आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 37 अध्याय की 23 आयत से पढ़ेंगे। वहां पर लिखा कि मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को तागा हुआ और ना उसके वंश टुकड़े को मांगते देखा है। वो तो दिन भर अनुग्रह करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहते हैं। बुराई को छोड़ और भलाई कर तू सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता है और वो अपने भक्त को ना तजेगा, क्योंकि तू उनकी रक्षा सदा करता है, पर दुष्ट का वंश काट डाला जाएगा। धर्मी लोग पृथ्वी पे अधिकारी होंगे और उसमें सदा बने बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता है। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, वचन के द्वारा प्रार्थना हम हर एक से बातें कर मेरे पिता। आज का वचन पिता हमें हर एक के वचन में दृढ़ और ब्लेस और ला पिता परमेश्वर ब्लेसिंग और आशीष लेकर आए पिता। हमें दृढ़, हमें हिम्मत दीजिए, ताकत बल दीजिए, हमें स्थिर कीजिए मेरे पिता। सबको प्रार्थना आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता। सबको प्रार्थना तो प्रार्थना यीशु के नाम में होता है, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहां पर लिखा है कि यहोवा परमेश्वर मनुष्य गति को दृढ़ करता है और उससे वो चल चलन से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो कोई प्रभु की आज्ञाकारी बनकर चलता है, वचनों के निमित्त चलता है, उसकी सुनकर चलता है, उसके वचन में बने रहता है, तो यहोवा उसकी चाल चलन को दृढ़ करता है और उससे वो प्रसन्न रहता है कि मेरा बेटा मेरा आज्ञाकारी है। हालेलुया। जब हम देखते हैं आयुब भी जब आज्ञाकारी था और वचनों के निमित्त चल रहा था, तो वो कहा कि उसके जैसा खरा और ईमानदार व्यक्ति उस मेरे आयुब के जैसा भय मानने वाला कोई भी पृथ्वी पर नहीं पाया गया। इस प्रकार से वो तारीफ किया। वैसे ही जो भी आज उसके वचन के निमित्त चलते उसको प्रभु उससे प्रसन्न रहता है और उसे आशीष देता है। हालेलुया। और वो चाहे गिरे तो भी पड़ा न रहेगा, क्योंकि यहोवा उसके हाथ थामे रहता। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर वचन में लिखा है कि यदि वो चाहे गिर भी पड़े, वो चाहे 7 बार गिरे, वचन से आगे भी लिखा कि वो यदि 7 बार गिरेगा तब भी वो उठ खड़ा हो जाएगा। दुष्ट व्यक्ति यदि एक बार गिरता वो कभी उठ खड़ा न होगा, क्योंकि यहोवा उसके हाथ को संभाल कर रखता है। मेरे अजीजों, यहोवा का हाथ हमारे ऊपर है और वह हमारे हाथ को थाम कर रखता है, हमें संभालता है, क्योंकि जो कोई वचनों के निमित्त आज्ञाकारी बनकर चलता है, उसके डर उसके भय में चलता है, उसके यहोवा हाथ पकड़ थाम कर उसको चलाता है। जब वो गिरता तब उठाकर उसको खड़ा करता और फिर से उसको चलाता और उसको आशीष देता। हालेलुया। आगे लिखा है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो कोई प्रभु के वचनों के निमित्त चलता है, उसके डर उसके भय में चलता है, उसकी इच्छाओं को पूरी करता है, तो यहोवा उसके हाथ को थाम कर उसको परमेश्वर आगे बढ़ाता है, उसको त्यागता नहीं, उसको स्थिर करता है और उसके वंश कभी टुकड़े भीख मांगते हुए नहीं पाते हैं, क्योंकि वो यहोवा के जरावर के हाथ के नीचे है और वो आशीष में भरपूर रहता है और उसके डर उसके भय में चलते। मेरे अजीज, जो कोई प्रभु यहोवा के डर में चलता है, आज्ञाकारी बनकर चलता है, तो यहोवा उसे छुड़ाता और प्यास करता उसकी आत्मा से और उसकी सामर्थ्य अभिषेक से भरपूर करता। हालेलुया। हालेलुया। आगे क्योंकि बुराई को छोड़ो भलाई कर तो सर्वदा बना रहेगा। मेरे अजीजों, हमें बुराई नहीं करना है, भलाई के साथ आगे बढ़ना है, प्रार्थना वचनों में बढ़ता है, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता है और अपने भक्तों को ना तो जगह, क्योंकि उनकी तो रक्षा करता है। यहोवा हमारी रक्षा करता है, अपने भक्तों को नहीं छोड़ता। जो कोई उसके आत्मा और सच्चे से आराधना करते, उसकी प्रार्थना करते हैं, उसके वचन को निमित्त चलते हैं, तो यहोवा के धर्मी लोग पृथ्वी का अधिकारी होंगे। हालेलुया। मेरे अजीज, यदि आप और मुझे अधिकारी होना है पृथ्वी के और प्रभु परमेश्वर के आशीष को पाना है, उसके उद्धार को पाना है, तो हमें उस यहोवा का धन्यवाद देना है। धन्यवाद हाथों को उठाकर उसकी महिमा उसकी आराधना करना, क्योंकि हमें उठाकर खड़ा करने वाला, ब्लेसिंग और आशीष देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे अजीजों, आप और मुझे संभालने वाला परमेश्वर साथ है। आप भलाई करना ना छोड़े, आप को परमेश्वर बढ़ाएगा और धर्मी के मुंह से बुद्धि की बातें निकलते, हमारे मुंह से बुद्धि की बातें, आशीष की बातें निकल चित्र, ताकि हम दूसरों के लिए आशीष के कारण बन जाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। ओ रूहाना रबा सीखे रे बेबे, मेरे खुदा आज का वचन हर एक जोन में पिता, आज का कलाम 100 गुना फल लेकर आए मेरे पिता। आज का कलाम प्रभु इनको आशीष देने पाए। ओ यीशु मसीह तेरे वचनों के निमित्त चले, आज्ञाकारी बन के तेरे स्वर्ग राज्य के लिए बने। हाँ मेरे यहोवा हमारे पैरों को दृढ़ करता है, हमारे पिता का गति को तो स्थिर करता है। यहोवा हमें उठाता खड़ा करता है, यहोवा हमारे हाथ को पकड़ कर हमें थामता प्रभु जी। यस मेरे यहोवा हमारी चट्टान हमारी ढाल है, तो हमारे आशा में स्वर्गीय पिता परमेश्वर मेरे खुदा हरि को तरह सब जितने देखने सुनने वाले यीशु के नाम में आज से ब्लेस में स्वर्गीय राज्य से भर जाए, स्वर्गीय आज से भर जाए, ब्लेसिंग पाए इन द नेम ऑफ जीसस मेरे पिता परमेश्वर। सबको तरह आत्मा सुनो मेरे खुदा, प्रार्थना सुना आशीष किया, ब्लेस के धन्यवाद मेरे खुदा, परंतु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।